Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर कर रहा है याद। शहीद दिवस पर बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन। सरकार संसद के बजट सत्र से पहले बुला रही है सर्वदलीय बैठक में सरकार सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से मांगेगी सहयोग। संसद का बजट सत्र कल से होगा शुरू। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। संसद के बजट सत्र में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट कल की जाएगी पेश। 1 फरवरी को आम बजट होगा पेश। 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में राज्य के 48 सांसदों की बुलाएंगे बैठक ताकि केंद्र के साथ उठाए जाने वाले कई मुद्दों पर हो पाए चर्चा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2023-24 के वार्षिक बजट में विधायकों की प्राथमिकताओं को तय करने के लिए शिमला बैठक की करेंगे अध्यक्षता। G20 की पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक आज चंडीगढ़ में होगी शुरू। बैठक का केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पारस करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्यों आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि लेंगे भाग। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की स्थिरता और सामंजस्य को बढ़ाने के तरीकों और 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों के समाधान पर होगी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह G20 वित्त ट्रैक के तहत महत्वपूर्ण कार्यधाराओं में से एक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूत करने पर ध्यान रखता है। केंद्रित इसका उद्देश्य कमजोर देशों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करना। G20 समूह के 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 प्रारंभिक बैठक की कल हैदराबाद में इसे संपन्न किया गया। उद्योग जगत के प्रमुख व्यक्तियों ने बैठक के दूसरे दिन कार्यक्रम को संबोधित किया और स्टार्टअप के संबंध में व्यक्तिगत अनुभव किए साझा। स्टार्टअप 20 के अध्ययन चिंतन वैष्णव ने स्टार्टअप 20x विश्व की स्टार्टअप परिस्थिति की प्रणाली को बताया अंत्योदय। वैष्णव ने कहा स्टार्टअप सभी को एक साथ लाने के लिए शुरू किया गया ताकि उनके अनुभव और कार्यों के बारे में विचार विमर्श हो पाए। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोस्ट्री नीति आयोग और भारत की G20 प्रतिनिधि टीम के साथ वैश्विक मुद्दों पर करेंगे बातचीत। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोस्ट्री एक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी मिलने का कार्यक्रम। दोनों नेता प्रमुख बहुपक्षीय क्षेत्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के उज्जैन में SGML नेत्र अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। श्री लक्ष्मी नारायण देव मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इस चैरिटेबल शिव ज्ञान मोतीलाल आई हॉस्पिटल का निर्माण करवाया गया। यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिक्की द्वारा आयोजित फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी इंडिया जर्नी टुवर्ड्स नेट जीरो के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास का अंतिम संस्कार आज। झारसुगुड़ा जिले में कल एक कार्यक्रम के दौरान गोली लगने की वजह से हुई थी मौत। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नबा दास को राजकीय सम्मान दिया जाएगा। पूरे राज्य में 29 जनवरी से 31 जनवरी तक कोई आधिकारिक मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास के निधन पर जताया शोक। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण गिट्टे ने कल अगरतला में तैयारियों की समीक्षा की। टीएमसी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। इन उम्मीदवारों में से 2 महिलाएं, जबकि पार्टी ने अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर 6 और अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों पर 2 उम्मीदवार उतारे। त्रिपुरा विधानसभा की कुल 60 सीटों के लिए एक ही चरण में आगामी 16 फरवरी को मतदान होगा। 2 मार्च को होगी मतगणना।
विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज से ग्रीस की 2 दिवसीय यात्रा पर अपने समकक्ष के साथ करेंगी विचार विमर्श। मीनाक्षी लेखी भारतीय समुदाय के विभिन्न वर्गों, भारत के मित्रों और शिक्षाविदों के साथ भी करेंगी बातचीत। मीनाक्षी लेखी आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में एक विशेष योग कार्यक्रम में भी लेंगे भाग। एथेंस में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। विदेश राज्य मंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने में होगी सहायक। बीजापुर जिले के तर्रेम पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेकल गुड़ियाम में हुए नक्सली हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी में एक वांछित महिला माओवादी कैडर को किया गिरफ्तार। महिला माओवादी के बीजापुर जिले में छिपे होने की खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई। साल 2021 में हुए इस हमले में 22 पुलिसकर्मियों की हुई थी शहादत और 30 अन्य हुए थे जख्मी। रायपुर में मौजूद एनआईए टीम को महिला माओवादी के बीजापुर जिले में छिपे होने की खुफिया सूचना मिली, जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स देने वाले परिवारों को छोड़कर सभी बहनों को लाडली बहना योजना के जरिए हर महीने उनके खातों में दिए जाएंगे 1000 रुपए। इस पूरी प्रक्रिया में अभी से 3 महीने लगेंगे। प्रधानमंत्री ने कश्मीर की समृद्ध संस्कृति, कला और शिल्प का प्रदर्शन करने के लिए संस्कृति मंत्रालय की सराहना की। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का किया दौरा। कोलकाता के प्रसिद्ध जैन मंदिरों के किए दर्शन। संत मदर टेरेसा के समाधि स्थल के अलावा विक्टोरिया मेमोरियल का भी करा दौरा। दिल्ली में बारिश से होने में जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का सितम रहेगा जारी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जिलों में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी। बाद उत्तराखंड की मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज वर्षा और बर्फबारी का जताया अनुमान। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ है सक्रिय। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में ज्यादातर जगहों पर हो सकती है हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी। राजस्थान में बारिश के कारण सर्दी बढ़ने से जनजीवन हुआ प्रभावित। उदयपुर, सिरोही सहित प्रदेश के कई इलाकों में ओले गिरने से किसानों की फसल खराब होने से हुआ काफी नुकसान। उदयपुर में शीतलहर के कारण सभी विद्यालयों में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए आज और कल अवकाश किया गया घोषित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह हुई ताजा बर्फबारी। कश्मीर घाटी में ऊंचाई पर स्थित चोटियों में भी गुलमर्ग पर्यटन के स्थान पर हुआ हिमपात। बर्फबारी के कारण पहलगाम, काजीकोंड, बनिहाल, गुलमर्ग और अन्य भागों में हुई बारिश की वजह से कश्मीर घाटी में तापमान में आई गिरावट। तो तापमान में गिरावट आई है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय देशद्रोह के आरोपों से जुड़े 2020 के दंगों के एक मामले में नियमित जमानत और अंतरिम जमानत की मांग करने वाले जेएनयू छात्र शारजील इमाम की 2 अलग-अलग याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रभावी उपकुलपति के रूप में प्रोफेसर सीजा थॉमस की नियुक्ति को मंजूरी देने वाली एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर केरल उच्च न्यायालय करेगा सुनवाई। दिल्ली की एक अदालत शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन पर पिछले साल नवंबर में एक महिला से हाजिरी पर पेशाब करने का आरोप। अरुणाचल पुलिस और असम राइफल्स के चांगलांग जिले में एक संयुक्त अभियान में एनएससीएन के 2 उग्रवादियों को पकड़ा गया। साथ ही कार्रवाई में एक चीन निर्मित राइफल, 2 AK मैगजीन सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। गणतंत्र दिवस के पहले पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में दीवारों पर रंग से राष्ट्र विरोधी और खालिस्तान समर्थित नारे लिखे जाने के संबंध में दिल्ली पुलिस ने रविवार को 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 153B और 120 के तहत एफआईआर दर्ज की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की 3 सीटों और अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र की 2 सीटों के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक। देश में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2020-21 में 4 करोड़ से ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि एक वर्ष की तुलना में 7.5% अधिक और 2014-15 की तुलना में 21% की वृद्धि को दर्शाता है। कोलकाता में विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें गुरमुख सिंह गोखर ने बाजी मारी। गुरमुख सिंह गोखर ने 29वीं बार विंटेज कार रैली की ट्रॉफी अपने नाम की। सेमीकंडक्टर की आपूर्ति अब भी समस्या बनी हुई है, जिसके चलते मारुति सुजुकी इंडिया का उत्पादन प्रभावित
हो रहा है। कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी अजय सेठ ने ये बात कही। दिल्ली सरकार लास्ट माइल कनेक्टिविटी को रफ्तार देने जा रही है। इसके लिए सरकार की 1500 ई स्कूटर लाने की योजना। इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो उच्च स्तरीय बैठक की, उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई स्कूटर चलाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम के प्रतिष्ठित ड्रिलिंग रिग सागर सम्राट को पुनर्स्थापित किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सागर सम्राट एक राज्याभिषेक साहस और अनिश्चितताओं एवं प्रकृति की उथल पुथल वाली ताकतों का सामना करने के साथ साथ बदलाव लाने की इच्छा का साक्षी है। एनएसई अनुबंधों की संख्या के लिहाज से 2022 में एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण अगले वित्त वर्ष तक 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह बात कही। कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने हरित पहल के तहत एक बूंद भूमिगत खदान के ऊपर एक इको पार्क और संग्रहालय विकसित। राष्ट्रीय तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने विमान ईंधन गैसोलीन का निर्यात शुरू कर दिया। आईओसी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के विमान गैस की 80 बैरल की पहली खेप पापुआ न्यू गिनी को भेजी गई है। पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसायन और एल्यूमिनियम सामान की वजह से चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में नीदरलैंड्स भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसमें शराब और बियर की दुकानों की लाइसेंस फीस में 10% की बढ़ोतरी की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत पेटेंट दाखिल करने में 7वें और ट्रेडमार्क के मामले पर 5वें स्थान पर। उद्योगपति गौतम अडानी ने समूह के वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर कहा कि भारत उसकी संस्थाओं और विकास की गाथा पर यह सुनियोजित हमला है और उन्होंने बताया कि ये सभी आरोप झूठे हैं। अडानी समूह ने 413 पन्नों के जवाब में कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मिथ्या पर आधारित है ताकि अमेरिकी कंपनी को वित्तीय लाभ मिल पाए। सरकार को आगामी बजट 2023-24 में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली नगद सहायता को बढ़ाना चाहिए। उद्योग विशेषज्ञों की सलाह की वजह से ये कहा गया। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीयों पर हमला किया है, जिसमें 5 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बहुप्रतीक्षित H-1B वीजा आवेदन आधिकारिक तौर पर 1 मार्च से किए जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख नादिम जहावी को सरकार के सभी पदों से हटा दिया। जहावी को एक कर मामले में हेराफेरी के लिए दोषी पाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने सुनक के सलाहकार लॉरी मैग्नस की जांच रिपोर्ट जारी की। सुनक ने कर मामलों के चांसलर के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। तुर्की के राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि स्टॉकहोम के साथ बढ़ते तनाव के बीच अंकारा स्वीडन से पहले फिनलैंड को नेटो में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति ने एक टेलीविजन टिप्पणी में कहा कि अगर जरूरत हो तो हम फिनलैंड के बारे में एक अलग जवाब दे सकते हैं। जब हम फिनलैंड के लिए अलग प्रतिक्रिया देंगे तो स्वीडन चौंक जाएगा। ट्यूनेशिया के संसदीय चुनाव के दूसरे दौर में ट्यूनेशिया में बहुत कम मतदान हुआ। चुनाव आयोग के प्रमुख ने बताया कि अंतिम दिन आंकड़े बताते हैं कि संसदीय चुनाव के दूसरे सत्र में मतदान मात्र 11.3%। चुनाव आयोग ने कहा कि कुल 78 लाख मतदाताओं में से करीब 8 लाख मतदाताओं ने किया मतदान। दक्षिणी यूक्रेन के एक हेरसान शहर में रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक अस्पताल और एक स्कूल क्षतिग्रस्त। यूक्रेन के खार्किव शहर में हुए हमले के क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा कि यूक्रेन के दूसरे शहर खार्किव में एक मिसाइल ने एक अपार्टमेंट की इमारत को निशाना बनाया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और अन्य लोग घायल। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल अपने संबोधन में कहा कि देश पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्र में बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमलों का सामना करते हुए यूक्रेन को तेजी से हथियारों की आपूर्ति और नए प्रकारों की हथियार की जरूरत। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्लामोफोबिया की निंदा की, जिसमें 2017 में क्यूबेक के एक मस्जिद पर हमले को प्रेरित किया गया था, जिसमें 6 लोग मारे गए। ईरानी राज्य टेलीविजन ने रविवार को फुटेज जारी किया, जिसमें ड्रोन हमले के बाद इस्फहान में एक सैन्य कारखाने को हुए नुकसान को दिखाया गया।
अमेरिकी रक्षा सचिव ने रविवार को दक्षिण कोरिया और फिलीपींस की यात्रा के लिए अपनी रवानगी की, जिसके बारे में अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य रक्षा साझेदारी और क्षेत्र में स्थिरता को मजबूत करना। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज सुबह 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। म्यांमार सेना द्वारा आंग सान सू की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने और तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा करने को लेकर अब 2 साल पूरे हो गए हैं। महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप को भारत ने अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम किया। पहली बार आयोजित महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 59 रन का लक्ष्य रखा, जिसमें टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। भारत के सौम्य तिवारी और जीत त्रिशा ने 24 रनों की पारी खेली। जीत के बाद बीसीसीआई ने विजेता भारतीय टीम के लिए 5 करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने अंडर 19 टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि सफलता से आने वाले नए क्रिकेटर्स को प्रेरणा मिलेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 3 टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले को भारत ने अपने नाम कर लिया। रविवार को खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 99 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने एक गेंद शेष हुए थे 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ 3 मैचों की टी20 सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला 1 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला 1 फरवरी को अहमदाबाद में। भारत में खेलों को नई ऊंचाई देने वाले खेलों का महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की शुरुआत आज से हो रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश में एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5वां संस्करण है, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में होगा। 13 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 27 खेलों में देश भर के 6000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने अपने नाम कर लिया। बेल्जियम के खिलाफ रविवार को खेले गए रोमांचक खिताबी मुकाबले में जर्मनी ने 5-4 से इसे अपने नाम किया। दोनों टीमों के बीच खेले गए फाइनल मैच में आखिरी तक स्कोर 3-3 की बराबरी पर रहा। इसके बाद शूटआउट में पहुंचे मुकाबले को जर्मनी ने अपने नाम किया। ये तीसरी बार है जब जर्मनी ने हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। वहीं रविवार को खेले गए प्रतियोगिता के तीसरे और चौथे स्थान के मुकाबले में नीदरलैंड्स ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही नीदरलैंड्स तीसरे स्थान पर रहे। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। स्पर्धा के खिताबी मुकाबले में जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफानोस सिट्सिपास को 6-3, 7-6, 7-6 के अंतर से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने के साथ ही जोकोविच ने 22वां ग्रैंड स्लैम जीतकर राफेल नडाल की बराबरी कर ली। साथ ही उन्होंने ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता नवीन प्रभाकर अपनी मराठी फिल्म सोहम की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी लोगों को जागृत करेगी। दिग्गज अभिनेता अनु कपूर को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिली। उन्हें सीने में तकलीफ की शिकायत के बाद 26 जनवरी को वहां पर भर्ती कराया गया था। कॉमेडियन कपिल शर्मा नई पारी खेलने के लिए तैयार। दरअसल कपिल शर्मा गायक गुरु रंधावा के साथ एक म्यूजिक एल्बम में काम कर रहे हैं, जिसका टाइटल है अलोन। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल इन दिनों आगामी फिल्म को लेकर काफी चर्चा में। विकी कौशल की फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत से सिल्वर स्क्रीन पर एक बार फिर धमाल मचाने की तैयारी। पठान रिलीज के पहले इतवार को करीब 60 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर बनाया नया रिकॉर्ड। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ रुपए की नेट कमाई का आंकड़ा छू चुकी है। शहनाज सलमान खान की ईद पर आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। कन्नड़ फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता मनदीप रॉय का निधन हो गया। बता दें कि अभिनेता का दिल का दौरा पड़ा, इस वजह से उनका निधन हुआ। बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में कपड़ा धोने वाले दृश्य के बारे में राज खोला और साझा किया कि शूटिंग का अनुभव बेहद बेहतरीन रहा। सोशल मीडिया स्टार चिंतन रच को नेटफ्लिक्स की सीरीज क्लास में जबरदस्त भूमिका निभाने का मौका मिला। क्लास स्पेनिश नाटक अलीट का भारतीय रूपांतरण है, जिसमें चिंतन रच एक खास किरदार फारूक मंजूर की भूमिका निभा रहे हैं।
दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनीकांत ने अधिकारों के उल्लंघन पर एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया क्योंकि उनकी सहमति के बिना अभिनेता के नाम, छवि, आवास का व्यावसायिक रूप से शोषण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की उसमें चेतावनी दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही नीचे लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी खबरें पहुंचे आप तक सबसे पहले।